जावन हो। मर्जी आपकी जी अर्जी मेरी है सरकार। गाएंगे, प्रेम से गाएंगे, सच्ची में आवाज आनी चाहिए। मर्जी आपकी जी अर्जी मेरी है सरकार। मर्जी आपकी अर्जी मेरी है सरकार। मर्जी आपकी जी अर्जी मेरी है सरकार। मर्जी आपकी अर्जी मेरी है सरकार। बीच भंवर में डूबा दो चाहे, बीच भंवर में डूबा दो चाहे, करो प्रभु जी पार। मर्जी आपकी अर्जी मेरी है सरकार। मर्जी आपकी अर्जी मेरी है सरकार। उठाओ दोनों हाथ, ताली सेवा करते हुए जय माता की। गहरी नदियां नाव पुरानी डोले रे मझधार। 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 बीच भंवर में डुबा दो चाहे, भंवर में डूबा दो चाहे, करो प्रभु जी पार। मर्जी आपकी अर्जी मेरी है सरकार। मर्जी आपकी अर्जी मेरी है सरकार। तुम सा ना कोई दाता जग में, मुझ सा ना लाचार। तुमसे जग में मुझ सा, तुम सा ना कोई दाता जग में, मुझ सा ना लाचार। तुमको छोड़ कहाँ मैं जाऊं, तुमको छोड़ कहाँ मैं जाऊं। कुछ तो करो विचार। मर्जी आपकी अर्जी मेरी है सरकार। मर्जी आपकी अर्जी मेरी है सरकार। ताली सेवा। दोनों हाथ ऊंचा उठा करके रोते हुए। दीनानाथ है नाम तिहारो, सुना है बारंबार। दीनानाथ है नाम तुम्हारो, सुना है बारंबार। दीनानाथ है नाम तिहारो, सुना है बारंबार। दीनानाथ है नाम तुम्हारो, सुना है बारंबार। नाम तुम्हारो सफल तभी जब, तुम्हारो सफल तभी मुझको लेंगे उबार। मर्जी आपकी अर्जी मेरी है सरकार। मर्जी आपकी अर्जी मेरी है सरकार। जय हो।
सुर सुदामा मीरा सबके पालनहार। सुर सुदामा मीरा सबके पालनहार। तुलसी सुर सुदामा मीरा सबके पालनहार। तुलसी सुर सुदामा मीरा सबके पालनहार। तारनहार तो कभी कहा दोगे तार मर्जी आपकी, अर्जी मेरी है सरकार। अर्जी आपकी, अर्जी मेरी है सरकार। अगर खड़े होने में शर्म आ रही है तो जरा बैठे बैठे दोनों हाथों से ताली सेवा करते हुए डोलते हुए गाइए। प्रेम से भक्ति की सराबोर में गाइए। हरि बोल। के तुम सेठ प्रभु जी सब जग के दाता। सेठों के तुम सेठ प्रभु जी सब जग के दाता। सेठों के तुम सेठ प्रभु जी सब जग के दाता। सेठों के तुम सेठ प्रभु जी सब जग के दाता। चंद्रकला रघुनाथ के द्वारे। हाथ पसार मर्जी आपकी, अर्जी मेरी है सरकार। मर्जी आपकी, अर्जी मेरी है सरकार। बीच भंवर में डुबा दो चाहे। बीच भंवर में डुबा दो चाहे। करो प्रभु जी पार मर्जी आपकी, अर्जी मेरी है सरकार। मर्जी विशुद्ध ज्ञान देहाय प्रवेदी दिव्य चक्षुषे। सूत जी महाराज ने वेदव्यास जी ने सुनाया है जन्मेजय, रास्ते में सबरी से भेंट हुई। सबरी ने मार्ग बताया, सुग्रीव का भेद दिया। देखो दो चीजें जो हैं, दो चीज तो विशेष हैं। क्या? यदि आप सच्चे साधक हैं, यदि आप सच्चे मंदिर में जाने वाले, भजन करने वाले उपासक हैं, तो दो चीजें जिंदगी में हमेशा खोना नहीं है। क्या? धैर्य और प्रतीक्षा। क्यों? धैर्य खोना नहीं चाहिए, क्योंकि देवकी वसुदेव ने धैर्य नहीं खोया तो परिणाम में उन्हें कृष्ण मिला। सबरी ने जिंदगी भर भजन किया, कभी धैर्य नहीं खोया तो उन्हें भगवान, उन्हें राम मिला। धन्ना भक्त कबीरदास जी, सूरदास जी, नरहरिदास जी, मीरा, विदुर, धैर्य और प्रतीक्षा को कभी इन्होंने गंवाया नहीं। प्रतीक्षा इसलिए नहीं गंवानी चाहिए भगवान के यहाँ की, क्योंकि भगवान के यहाँ देर तो हो सकती है पर अंधेर नहीं हो सकती है। इसलिए धैर्य और प्रतीक्षा रखो, वो सुनेगा। क्यों? सबकी सुनता है, ना सुनता तो उसे कौन पूछता। हाँ, दया की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी।
जो दीनों पर दया तुम न करते तो सोनी ही रहती है अदालत तुम्हारी, कौन तेरे द्वार पर आता वो सबकी सुनता है। थोड़ा सा देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। सबरी को राम ने दर्शन दिया और राम का दर्शन करते करते सबरी अपने धाम भगवान के नारायण के धाम को पधारी। देखो सुखद परिणाम चाहिए तो धैर्य प्रतीक्षा बनाए रखो, क्योंकि नंद यशोदा को बुढ़ापे में भगवान मिले, दशरथ को भी राम बुढ़ापे में मिले, सबरी को भी भगवान राम बुढ़ापे में मिले। जिस साधक के जीवन में इष्ट के प्रति भरोसा नहीं है उस साधक का जीवन बेकार है। और अगर यूं समझो, सरल भाषा में समझाऊं, जिसके पास इष्ट की कमी है उसी के जीवन में अनिष्ट होता है। आप चाहते हो हमारे जीवन में अनिष्ट ना हो तो अपने इष्ट से के प्रति कभी भरोसा कम नहीं होना चाहिए। आपका इष्ट कौन है बोलो? आप एक इष्ट, हर व्यक्ति का इष्ट होना चाहिए। शंकर जी को या राम जी को, दुर्गा जी को, जो भी एक इष्ट, एक रूप इष्ट जरूर होना चाहिए। जिसका इष्ट नहीं होता उसके जीवन में अनिष्ट होने की संभावना बनी रहती है। इष्ट से दूर रह करके डर सताता है। जय माता। और किष्किंधा की यात्रा में नारद जी ने जो है सब पुनः भगवान को बताया, हे प्रभु ऐसे जंगल में भटकने से कुछ नहीं होगा, आप भगवती की आराधना करो। और जब ये देखा कि आराधना, भगवती की आराधना करने के लिए भगवान राम ने नवरात्रि आ गई असोज की उस समय रास्ते में, और उन्होंने नवरात्रि का अनुष्ठान किया। देवी भागवत में बड़ा विस्तार से वर्णन है। देखो ये रावण, ये सीता जी पिछले जन्म में कौन थी जानते हो? सीता जी पूर्व जन्म में सीता जी मुनि की तपस्विनी कन्या थी। और ये मुनि की कन्या वन में जंगल में तपस्या कर रही थी। रावण उधर से आया था। रावण ने इस तपस्विनी कन्या के रूप सौंदर्यता को देख करके मुग्ध हो गया और रावण ने उससे कहा कि मैं तुमसे विवाह करूंगा। रावण प्रार्थना करता है, हे देवी तुम मेरी पत्नी बन जाओ। मना किया तो रावण ने उस कन्या के केस पकड़ लिए। और याद रखना, जब जब नारी के किसी ने केस पकड़े तब तब ही महाभारत हुआ है, तब तब महाभारत हुआ है। नारी के केस उसकी लज्जा है, उसका सम्मान है, उसकी जो है पूरे जीवन की एक विशेष पूंजी है। अरे केस को पकड़ने का मतलब नारी का अपमान, और नारी का अगर अपमान होगा तो देवता भी रक्षा नहीं करेंगे। इसने केस पकड़े और रावण के स्पर्श से वह मुनि की कन्या दूषित हो गई। उसने कहा मैं दूषित हो गई, मुझे पर पुरुष ने हाथ लगाया। और ऐसा सोच करके उस मुनि की कन्या ने वहीं पर अपने प्राण त्याग दिए, देह का त्याग कर दिया। और देह का त्याग करते हुए उसने रावण से कहा, हे रावण तूने मेरे इस जीवन को अपवित्र किया है, इसलिए मैं तुझे घोर श्राप देती हूँ कि अगले जन्म में मैं स्त्री बन करके आऊंगी और मैं भूतल पर जन्म लूंगी और तेरे नाश का कारण बनूंगी। और ऐसा कह करके उस मुनि की कन्या ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। वही लक्ष्मी अंश से सीता है। मेरा सुझाव है, आपका मनोरथ यदि सिद्ध करना है तो आप उसी पराअंबा जगदम्बा की राजराजेश्वरी का चिंतन करो। ऐसा जब नारद जी ने कहा तो भगवान राम ने यज्ञ अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया। भगवान राम ने अश्विन मास के नवरात्रों में श्रद्धा पूर्वक पूजा आरंभ की। एक बात मैं आपको बता दूं, यदि बुरा ना मानो तो। देखो, यह नवरात्रि के दिन
हर गृहस्थी को पवित्रता के साथ व्यतीत करने चाहिए।